सुबह की नर्म धूप गांव की कुछ ही गलियों में फैल रही थी। खेतों में हल्की हवा चल रही थी और परिंदों की चहचहाहट माहौल को खुशगवार बना रही थी। इसी खामोशी में एक आम सी औरत पीले कपड़ों में मलबूस बाजार की तरफ बढ़ रही थी। गांव के लोग उसे देखकर आम औरत ही समझ रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये औरत कोई आम नहीं बल्कि जिला की डिप्टी कमिश्नर सोबिया नूर थी। आज सोबिया ने जानबूझकर सादा लिबास पहना था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी और दिल ने चाहा कि क्यों ना आज फिर वही जायका महसूस किया जाए जो बरसों पहले गांव की सड़क किनारे लगे एक ठेले पर मिला करता था। वो जायका जो न सिर्फ जबान बल्कि दिल को भी खुश कर देता था। चलते चलते उनकी नजर एक ठेले पर पड़ी जहां 50 बरस की एक कमजोर मगर बावकार खातून अंडे बेच रही थी। सोबिया के कदम बेअख्तियार रख गए। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़े और नरमी से बोले, माँ जी 3 आमलेट बना दीजिए। बूढ़ी खातून ने खुश दिल्ली से तेल डाला, अंडे तोड़े और चंद लम्हों में खुशबू से भरा आमलेट उनके सामने रख दिया। सोबिया ने पहला नवाला लिया तो उनके चेहरे पर सुकून और खुशी की झलक नमूदार हुई। वो बचपन के दिनों में लौट गई थी, मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अभी वो आमलेट का मजा ले ही रही थी कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, आओ बढ़िया, जल्दी पैसे निकाल वरना ठीक नहीं होगा। ये आवाज बाजार में गश्त करते इंस्पेक्टर इंसार अली की थी, जो 2 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उनके चेहरे पर रवानत और लहजे में गुरूर था। बूढ़ी औरत घबराकर बोली, साहब अभी दिन का आगाज ही हुआ है, अभी तक मैंने कुछ कमाई नहीं की। शाम को आ जाइएगा, जो भी कमाऊंगी हाजिर करूंगी। इंसार अली ने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। बेचारी औरत के आंसू निकल आए और हाथ कांपने लगे। ये मंजर देखकर सोबिया नूर का खून खोल उठा। वो आगे बढ़े और सख्त लहजे में बोले, रख जाइए इंस्पेक्टर साहब, आप किस हक से एक मेहनतकश खातून पर हाथ उठा रहे हैं? आपको कोई हक नहीं कि किसी गरीब से जबरदस्ती पैसे मांगे। इंस्पेक्टर ने तंजिया कहकहा लगाया और गुरूर से कहा, बीबी तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ज्यादा बोली तो तुम्हें भी थाने ले जाऊंगा। सोबिया ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, आपने एक औरत को मारा है, ये जुर्म है, और अब अगर मुझे हाथ लगाया तो याद रखिएगा मैं आपको कानून के कटहरे में खड़ा कर दूंगी। इंसार अली का सब्र जवाब दे गया। उसने सबके सामने सोबिया को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो लड़खड़ाएं लेकिन संभल गईं। आंखों में अब सिर्फ आग थी। इंस्पेक्टर ने दोबारा ठेले पर लात मारी। सारे अंडे जमीन पर बखर गए। बेचारी औरत रोते रोते घुटनों के बल बैठ गई और टूटे अंडे समेटने लगी। इंस्पेक्टर ने डंडा उठाया और उसकी पीठ पर दे मारा। वो चीख पड़ी, हाथ जोड़कर गड़गड़ाई, साहब खुदा के लिए शाम तक इंतजार करें, मैं पैसे दे दूंगी। सोबिया आगे बढ़े। उनका लहजा लर्ज रहा था मगर मजबूत था। माँ जी आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये जुल्म है और अब ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर ने हुनसते हुए कहा, तुम क्या करोगी? ये पुलिस है, यहाँ हमारी चलती है। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। जाते जाते धमकी दे गया, शाम को वापस आऊंगा, अगर पैसे न मिले तो तेरा ठेला भी नहीं बचेगा और तू भी नहीं। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, बेटी ये पुलिस वाले बरसों से हमें सता रहे हैं, तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। सोबिया ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ जी अब बहुत हो गया, आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। वो सीधी घर आए, दिल में आग भरी हुई थी। अगले दिन वो दोबारा सादा कपड़ों में थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर इंसार अली वहीं मौजूद था। सोबिया ने कहा, मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर ने तंजिया कहकहा लगाया, मेरे खिलाफ रिपोर्ट? जाहल औरत, यहाँ इंसाफ नहीं, यहाँ मेरा डंडा चलता है, निकल जा यहाँ से। इसी वक्त थाने का एएसपी वक्कास अहमद अंदर आया। उसने सोबिया को देखा और गुरूर से कहा, नाम क्या है तेरा? सोबिया ने डटकर जवाब दिया, मेरा नाम सोबिया नूर है और मैं तुम्हारे जुल्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। वक्कास अहमद हंस पड़ा और बोला, यहाँ ड्रामे करने आई है, निकल जा वरना हवालात में डाल दूंगा। ये कहकर उसने जोर से धक्का दिया। सोबिया जमीन पर गिरे, पेशानी जख्मी हुई मगर आंखों में आग मजीद भड़क। अगले दिन सुबह शहर ने एक नया मंजर देखा। सायरन बजाती गाड़ियों का बड़ा काफिला थाने के बाहर रखा। काली गाड़ी से डीसी सोबिया नूर अपनी वर्दी में उतरे।
कल तक जिन्हें सबने एक आम औरत समझा था, आज वो असल शान के साथ सामने खड़ी थी। इंस्पेक्टर इंसार अली और एएसपी वकास अहमद के रंग उड़ गए। वो हक्का बक्का रह गए। थोबिया ने सख्त लहजे में कहा, कुल तुम दोनों ने एक गरीब औरत पर जुल्म किया, उसका ठीला तोड़ा और मुझे धक्के देकर बाहर निकाला। आज हिसाब का वक्त है। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, उनकी वर्दी उतार दो, इसलहा जब्त करो। सिपाही जो कल हंस रहे थे, आज खौफ से कांपने लगे। फिर सोबिया पूरे काफले के साथ बाजार आए, वही जगह जहां कल जुल्म हुआ था। लोग जौक दर जौक जमा हो गए। सोबिया ने बुलंद आवाज में कहा, याद रखो, जो गरीबों पर जुल्म करता है उसका यही अंजाम होता है। इंस्पेक्टर इंसार और एएसपी वकास अहमद के हाथ जोड़वाकर इसी बूढ़ी औरत से माफी मंगवाई गई। लोग तालियां बजाकर खुशी से झूम उठे, लेकिन सजा यहीं खत्म न हुई। सोबिया ने मजीद हुक्म दिया, अब ये दोनों सफेद बनियान और नेकर पहनकर पूरे बाजार में दौड़ेंगे ताकि सबको सबक मिले। दोनों अफसोस और शर्मिंदगी के मारे पसीने में शराबूर दौड़ते रहे और पूरा शहर ये मंजर देखता रहा। लोग कह रहे थे, आज सच्चा इंसाफ हुआ है। गरीबों की दुआएं, रंग अहदे बड़े हों या ताकत, अगर दिल में इंसानियत ना हो तो सब बेकार है। और जब कोई ईमानदार इंसान जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तो अंधेरे को रोशनी में बदलने से कोई रोक नहीं सकता।